नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस। प्यारे साथियों, अब इम्तिहान की घड़ियां बहुत नज़दीक आ चुकी है। अब कंसस होके पढ़ने की आपकी बारी है। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप सारे लोगों के लिए ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके इम्तिहान में आने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप देखते चले, टिक आउट करते चले और ये भी देखें कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द आपकी पेपर आपके सामने आने वाली है। तो चलते हैं प्यारे साथियों पहले नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर जो हमारा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर रहा है प्यारे साथियों कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। इसका राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, टेलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें चार ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हमारा राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें चार ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, उसके बाद देखिए कास्मास जनसंख्या भूगोल, और इनमें से सभी। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करा मानव भूगोल का संस्थापक यानी फाउंडर किसे माना गया है। इसका राइट आंसर हमारा देखिए फर्स्ट नंबर रैट जेल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ऑप्शन हमारा डी जो है, इसमें डी नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर डीला ब्लास। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है किससे। इसमें चार ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी यानी ए प्लस बी, यानी ए भी सही हो जाएगा और बी भी हमारा सही हो जाएगा। इस कारण से हमने ऑप्शन क्या लगाया, सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, एक महादेश है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, सैन्य भूगोल, ये हमारा सही आंसर है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन देखिए, कहता है निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी निकल के आ रहा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, प्रियरीज से आप क्या समझते हैं। ये क्या है, तो ये राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगी। ये क्या है, एक घास का मैदान है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन करा किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब तक पहुंच गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन करा मसाई क्या है। इसका राइट आंसर हमारा चार गो इसमें से है, ए बी सी डी करके, लेकिन राइट आंसर एक ही है और क्या हो जाएगा, ए एक जनजाति है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहां पर पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी वृद्धि दर हमसे पूछा जा रहा है तो किस महादेश में, अफ्रीका महादेश में। अगला नंबर प्रश्न की ओर चले दोस्त। आशा कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन आप लोग बना रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा कि हम कितने सही सही आंसर कर पा रहे हैं।
चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन करा कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से हमेशा पूछा जा सकता है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी नंबर, और सी में लिखा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ये हमारा राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलती है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। देश में पूछा, पहले था हमारा चीन, लेकिन अब हमारा इंडिया जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है पॉपुलेशन में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बुशमैन। अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त, कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा 60%। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। कौन सा अनुपात पूछा जा रहा है हमसे, लिंगानुपात निम्नतम है, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंजाब। अगला प्रश्न देखो, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है किससे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, यानी बी नंबर हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये लटाविया सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से लेकर के 59 वर्ष के आयु के बीच के जो भी व्यक्ति हैं, ये कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के, तो हो जाएगा पाकिस्तान के। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा कॉफी। अगला नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। खाद्य फसल है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मक्का। क्वेश्चन नंबर 25 देखो दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, और ए में लिखा है प्राथमिक। फूलों की कृषि क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, देखिए डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुष्पोत्पादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, रोपण कृषि। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खेती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि नहीं है, उसको चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मिश्रित कृषि। एकल कृषि नहीं है। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा, किसके द्वारा,
यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर, और बी में लिखा है रोपण कृषि। अगला नंबर प्रश्न देखो, कह रहा है खट्टे फलों की कृषि, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, भूमध्य सागरीय कृषि से। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुलाबी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं एक रोपण कृषि नहीं है। कहता है पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कोल खोज उदाहरण है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक कृषि का। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन करा अंगूर की खेती, किसकी खेती? अंगूर की खेती संबंधित है किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। अंगूर की खेती पूछे किस कल्चर के अंतर्गत, तो लिखेंगे बीटी कल्चर। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? 4 गो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दे रहा है, इस एक आंसर हमारा इसमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो इसमें हमारा हो जाएगा आपका पर्यटन। क्या हो जाएगा हमारा? पर्यटन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? ऑप्शन देखिए, देखिए व्यापार है, आखेट है, और आखेट के साथ में हमारा बुनाई है। इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है हमारा व्यापार। क्या हो जाएगा हमारा? व्यापार राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने प्यारे साथियों करीब करीब 41 प्रश्नों को देखा है। ज्योग्राफी का आज पहला दिन ऐसा हुआ कि हमने ज्योग्राफी का सेट लेकर के आया है। तो आशा करते हैं कि आप एक एक प्रश्नों को देखें, और देखने के बाद ये आपको खुद पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। किसी से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।